बल्ला तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। अब से चंद ही मिनट बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। 9:30 बजे का वक्त दिया गया है फैसला सुनाने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि PTI ये तो नहीं कह सकती कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं या नहीं, हमारी मर्जी। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं बल्कि सिलेक्शन से आए, पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये कहा गया कि ये बात वाज़ेह हो गई है कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन फिर आपने आइन बदल दिया। अगर 6 पैनल्स थे और 6 के 6 मुंतखब हो गए तो फिर इज्तिमा की क्या ज़रूरत थी। जिस वक्त ये समाअत मुकम्मल हुई उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अपने साथ जजेस से भी मशावरत करना होगी। उनका कहना था कि दोनों जानिब से अच्छे दलाइल दिए गए, दलाइल जज्ब करने और नतीजे तक पहुँचने में वक्त दरकार है। फैसला महफूज करने के बाद ये बताया गया था कि कुछ देर में फैसला सुनाया गया था और उसके कुछ देर के बाद ये खबर सामने आई कि 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस से मुतालिक फैसला सुना दिया जाएगा। अब से कुछ ही मिनट बाद ये फैसला आ सकता है। 9:30 का वक्त हो चुका है, अब 9:31 हो चुके हैं। किसी भी लम्हे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का फैसला सुनाया जा सकता है। इसके अलावा जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई जारी थी और उसके बाद समाअत मुकम्मल हुई, इस दौरान ये खबर भी आई कि इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बढ़ा दिया गया है। ये पहले 7 बजे तक का वक्त था, फिर इलेक्शन कमीशन ने 9 बजे तक तौसीह की और फिर ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। 9 घंटे से ज़्यादा तवील समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये खबर सामने आई थी कि 9:30 बजे इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। 9:30 बज चुके हैं, अब इंतजार है किसी भी लम्हे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और ये बताया गया है कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जाएगा उस वक्त भी कोर्ट रूम नंबर 1 की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त भी अब 10:30 बजे तक कर दिया गया है। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त 7 बजे तक था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने पहले 9 बजे तक इसमें तौसीह की और फिर ये वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। आज समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ PTI नहीं बल्कि दीगर 13 सियासी जमातों के खिलाफ भी एक्शन लिया है और उन 13 जमातों में से एक ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है, जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है। कोई भी इंतखाबी निशान दे दिया जाए उसके लिए भी तैयार है। पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। आज PTI के वकला की जानिब से ये दलाइल रखे गए और तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हदफ PTI का बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान लेना उन वोटर्स को चॉइस से महरूम करना है जो PTI को वोट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मेयार है और आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला ही इस इम्तियाजी सलूक की एक वाज़ेह मिसाल है, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपकी ये दलील बड़ी ड्रामाई है, मगर क्या ये दलील आपने हाई कोर्ट में दी थी या नहीं। इस समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यह भी कहा गया था कि कोई भी इंतखाबी निशान दे दें उसके लिए भी तैयार हैं। उनका यह कहना था कि पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और फिर इस वजह से हर उम्मीदवार का अलग निशान हुआ तो फिर मसला होगा। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने ये दलाइल दिए। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन का हदफ PTI का बल्ले का निशान है। अब तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, इसका फैसला कुछ ही देर में सामने आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया था और फिर ये ऐलान किया गया कि 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 9:30 बजे का वक्त हो चुका है, 9:33 हो चुके हैं। इंतजार है कि किसी भी लम्हे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाए जाने का आगाज किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त उसमें तौसीह की गई और वो तौसीह रात 10:30 बजे तक कर दी गई है, आज रात 10:30 बजे तक, और उसमें भी अब 1 घंटे से कम वक्त बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी वक्त भी सुनाया जा सकता है।
वक्त 9:30 बजे का मुकर्रर किया गया था। 9:34 हो चुके हैं और 1 घंटे से भी कम वक्त उस वक्त में रह गया है जिसको मुकर्रर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त के लिए, जिसमें एक से ज़्यादा बार तोसी की गई है। वक्त पहले 7 बजे था, फिर 9 बजे तक तोसी की गई और फिर उसके बाद 10:30 बजे तक तोसी की गई। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह होगा कि तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी या नहीं, या फिर इससे कोई मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात में करना पड़ सकता है। 9:30 बजे का वक्त दिया गया था फैसले के लिए। 9:35 हो चुके हैं और किसी भी लम्हे ये फैसला सुनाया जाएगा। जियो न्यूज़ इस हवाले से आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अपने रिमार्क्स में आज ये भी कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अगर बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि पहले अदालत की तशवीश दूर करें और फिर गिला ना कीजिएगा कि फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसे क्यों मुअत्तल किया। दौरान समाअत अली जफ़र की जानिब से कहा गया कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाले जाने का लेटर नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात नामजदगी भी नहीं है और बानी PTI की नामजदगी का लेटर भी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सब छोड़ें, बस ये बताएं कि इलेक्शन हुआ भी है या नहीं, तमाम पार्टी अरकान को यकसा मौका मिला है या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल रखा गया PTI के वकील के सामने। इलेक्शन कमीशन को कागज़ का टुकड़ा दिखाकर ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबात करा लिए हैं। PTI तो कागजात नामजदगी की फ़ीस का भी कोई कागज़ नहीं दिखा रही। चीफ जस्टिस ने बड़े अहम ये सवालात रखे आज PTI के वकला के सामने। आपको ये बता दें कि इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं, पूरी जमहूरियत चाहिए। इंतखाबात में अगर पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाएं तो फिर क्या वो इलेक्शन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने PTI के वकील से ये सवाल किया और ये कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत चाहिए है मगर घर में जमहूरियत नहीं चाहिए, आपको सियासत चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफ़र ने जवाब में कहा कि PTI के पास बानी PTI जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों को एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस कादी फाजीसा ने कहा कि माजरत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरियत है, अब हम मुकम्मल जमहूरियत पर चलेंगे। सियासी जमातों में भी जमहूरियत आनी चाहिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। आप को इससे मुतालिक जब ये हिदायत दी गई तो ये कहा गया कि सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके लोग कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इस केस का फैसला सुनाया जाना है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के वक्त में तोसी की गई है रात 10:30 बजे तक की और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9:30 पर फैसला सुनाया जाना था। अब ये वक्त आगे बढ़ा है लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया नहीं गया। किसी भी वक्त ये फैसला सुनाए जाने का आगाज हो सकता है और उस वक्त भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से बराह रास्त दिखाई जाएगी। आज की समाअत तवील थी और इस दौरान कई वाकयात भी पेश आए। इन वाकयात का सुप्रीम कोर्ट में भी तस्करा हुआ। बैरिस्टर गौहर समाअत से चले गए थे, फिर वापस आकर उन्होंने उनके घर पेश आए वाकये से मुतालिक भी बताया। IG इस्लामाबाद को भी इससे मुतालिक तलब किया गया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखा था और उसके बाद ये समाअत आगे बढ़ी और फिर समाअत मुकम्मल होने के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अपने साथी जजेस से भी मशावरत करनी है। दोनों जानिब से अच्छे दलाइल दिए गए हैं, दलाइल जज्ब करने और नतीजे तक पहुंचने में वक्त दरकार है। जिस वक्त ये समाअत मुकम्मल हुई और ये बताया गया कि फैसला महफूज कर लिया गया है, उस वक्त ये कहा गया कि फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। उस वक्त का ऐलान नहीं किया गया था। बाद में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तस्दीक की गई कि आज रात 9:30 बजे इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला इंतखाबी निशान की हैसियत से मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसले की घड़ी आ चुकी है। कुछ ही देर में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया जाएगा। किसी भी लम्हे अब ये फैसला आ सकता है। आज इस केस की समाअत के दौरान PTI के वकील अली जफ़र की जानिब से ये कहा गया कि कोई भी इंतखाबी निशान दे दें उसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का हदफ PTI का बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान लेना उन वोटर्स को चॉइस से महरूम करना है जो PTI को वोट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मेयार है। आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला ही इम्तियाजी सलूक की वाज़े मिसाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ये दलील बड़ी ड्रामाई है, मगर क्या ये दलील आपने हाई कोर्ट में दी थी? चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो हम छोड़ देते, अब अकबर एस बाबर सामने खड़े हैं तो हम क्या करें? अगर आपको गैर कानूनी निकाला जाए तो आप क्या करेंगे?